अस्सलाम वालेकुम साथियों, बैठे हुए कमेंट्स पढ़ रहे थे और एक साथी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीफ की स्टॉक जो है वो हराम है। तो किसी को ये बताने का हक़ नहीं है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो चीज़ पाक है, तैयब है, ज़िबाशुदा है, हम खा लेते हैं। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि लाइल्मी जो है वो इंसान की सज़ा बन जाती है। बहुत से लोगों की बनी हुई है दुनिया में ये हलाल हलाल हराम हराम का चक्कर चला के वो बेचारे खुद भी महरूम हैं उस चीज़ से, नेमत से, और उनकी नस्लें भी महरूम हैं। उनकी नस्लें आज तो बची हुई हैं, कल को नहीं बचेंगी, वो खाएंगी। यहाँ मैकडॉनल्ड है, KFC है, सब कुछ है। अगर वो ज़िबाशुदा है, ऑस्ट्रेलिया में सारा गोश्त जो है वो ज़िबाशुदा है। हम अल्लाह का नाम लेते हैं, हम खा लेते हैं, पाक है, तैयब है, साफ़ सुथरा है। हमारे पाकिस्तान में हलाल हलाल करके गधे खा गए। काले हुए होते हैं मक्खियों से बकरे, आप कहीं भी लटके हुए देखें काले होते हैं, वो खा लेते हैं। वो हलाल है? वो नहीं हलाल, वो तो पाक नहीं है, तैयब नहीं है। तो क्राइटेरिया तो देखें ना, और ये देखें कि आप कहे सुने पे क्यों जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं या मौलवी साहब क्या कह रहे हैं या स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं। आप कुरान उठाएं, आप हदीस देखें। सहासित्ता की किताबें जो हैं वो जानी मानी किताबें हैं जिसमें आपको सही इल्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मिलेगा। आप उठाएं, आप पढ़ें, देखें तो सही कि क्या उसमें बयान किया गया है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गोश्त को देने लेने का रिवाज हुआ करता था। तोहफ़ा गोश्त का, बकरी के गोश्त का भेजा जाता था। और उस ज़माने में कभी भी आपको ये बात सुनने में नहीं मिली होगी आज तक किसी को कि कोई दरवाजे पे आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उन्होंने पूछा कि ये हलाल है जो गोश्त तोहफ़तन लेके आए हो। नहीं पूछा ना। और वो कोई मुसलमानों की बस्ती तो नहीं थी, वहाँ तो हर कोई एक दूसरे को देता लेता था। आपकी तो अपनी फैमिली मुसलमान नहीं थी। तो ये सिलसिले अगर होते तो बहुत वाज़े होते, सुनने में आते। इसी तरह पर गोश्त देने लेने का रिवाज था। किस तरह था, कैसे साबित होता है कि हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी ज़िबा करते थे तो उनकी सहेलियों को गोश्त का तोहफ़ा भेजा करते थे। फिर जो मुशरिका थी जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी, वो बैठ के खाने लगे थे ना। उन्होंने तो नहीं पूछा कि ये हलाल है या हराम है। आखिर वो गोश्त पका हुआ था, बुना हुआ गोश्त था। वो कोई ज़िबाशुदा या कोई हलाल गोश्त तो नहीं लाई होगी। तो ये बातें जो हैं ये समझने की होती हैं। और जहाँ आपका दिल राज़ी हो आप खा लें, नहीं होता आप छोड़ दें। आपके दिल में, आपके सीने में सही गलत का पैमाना खुदा ने रख दिया।